हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड स्टेक होल्डर्स। ये है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसमें। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट PYQs मिलेंगे, उसके आंसर भी, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को फटाक से शुरू करते। इमेजिन वॉकिंग अप मॉर्निंग एंड फाइंडिंग दैट ऑल द फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड हैव डिसअपियर। आप सोचिए कि आप जैसे ही सुबह उठे और ऐसा आपको न्यूज़ सुनने को मिल रहा है या फिर इंस्टाग्राम पे न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे क्या हो गए, फॉरेस्ट गायब हो गए दुनिया से। सो क्या होगा? सो एनिमल का घर क्या होगा, खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। मैनी प्लांट्स वुड हैव बीन डिस्टिंक्ट, मैनी प्लांट्स जो है सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ रेनफॉल क्या होगा, रेनफॉल ये एकदम से कम हो जाएगा क्योंकि प्लांट के वजह से रेनफॉल ज़्यादा होता है, राइट। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर वुड रिड्यूस, और क्योंकि प्लांट बहुत सारे ऑक्सीजन देते हैं हमको, तो इनके वजह से, क्योंकि दुनिया में फॉरेस्ट है ही नहीं, तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस शोज दैट द फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। और इस सब के वजह से, ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद हमको क्या पता चल रहा है कि फॉरेस्ट जो है एक सबसे वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है अर्थ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे विल अंडरस्टैंड व्हाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट, हु डिपेंड ऑन देम एंड हाउ दे कैन बी कंजर्व्ड, ठीक है ना। सो देखो, फॉरेस्ट का डेफिनेशन देखेंगे, ये तो सिंपल हो जाएगा। फॉरेस्ट का डेफिनेशन कितना ही इजी है ना। फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया कवर्ड विद अ ट्री, प्लांट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉरेस्ट आर नॉट जस्ट ग्रुप ऑफ ट्री, फॉरेस्ट सिर्फ ग्रुप ऑफ ट्री ही नहीं है, दे आर कंप्लीट इकोसिस्टम वेयर प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर, राइट। फॉरेस्ट सिर्फ एक ट्री का ग्रुप नहीं है बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम आपने पढ़ के आया है चैप्टर 13 में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, राइट। सो जहाँ पे क्या रहते हैं, प्लांट, एनिमल और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बना के रखते हैं। ये फॉरेस्ट जो है कंप्लीट इकोसिस्टम है। और एग्जाम में लिखने लायक डेफिनेशन, फॉरेस्ट इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल इकोसिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ट्री, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये आपको याद कर लिखनी है उसका डेफिनेशन। सो देखो, इंपॉर्टेंट क्या है फॉरेस्ट का? फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट के वजह से ग्रीनरी है ना। ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज दे हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। फॉरेस्ट क्या क्या देता है हमको? प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पता है ना, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, राइट। प्लांट क्या करता है? खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसके बाद वो क्या देता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमको चाहिए, हमारा प्राणवायु है, राइट। और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको क्या करता है? ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखो कितना हार्मफुल काम कर रहा है, जो कि हम छोड़ रहे हैं, जो हम फेंक रहे हैं, उसको प्लांट अब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्या कर रहा है? साथ ही साथ ब्रिंगिंग रेनफॉल, रेनफॉल को लाने में मदद करता है। सोइल इरोजन में मदद करता है, जमीन को पकड़ के रखता है उसका जड़, इसकी वजह से सोइल इरोजन नहीं होता है। प्रोवाइड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर देता है, घर देता है, राइट। प्रोवाइड मेडिसिन, टिम्बर, फ्रूट्स एंड मेनी अदर्स यूजफुल प्रोडक्ट्स। देखो प्लांट्स की वजह से क्या क्या मिल रहा है हमको, फॉरेस्ट की वजह से मेडिसिन मिलता है, टिम्बर मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, घर मिलता है, सोइल इरोजन बचाता है, पानी बढ़ता है, सो वाइल्ड लाइफ को बचाता है। सो फॉरेस्ट सपोर्ट बोथ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। सो फॉरेस्ट किस में सपोर्ट कर रहा है? नेचर को भी सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट कर रहा है। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो थिंक अबाउट अ विलेज नियर अ फॉरेस्ट। आप एक विलेज के बारे में सोचिए जो कि फॉरेस्ट के नज़दीक में है। सो पीपल वहाँ से क्या क्या कलेक्ट करेंगे? फायर वुड, जिससे वो जला के वो खाना बना सकते हैं, हनी कनेक्ट करेंगे, फ्रूट्स कनेक्ट करेंगे, मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट करेंगे, है ना। सो द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड क्लीन एयर, और वहाँ पे जो गाँव है उनको हमेशा ठंडी हवा, साफ हवा मिलेगी, क्लीन वाटर एंड फर्टाइल सोइल। दिस सो दैट द फॉरेस्ट सपोर्ट द डेली लाइफ्स ऑफ मैनी पीपल। और इसकी वजह से पता चलता है हमको कि जो फॉरेस्ट है वो डेली लाइफ को सपोर्ट करता है बहुत सारे ऐसे इंसानों की जो कि फॉरेस्ट के नियर बाई में रहते हैं, और जो नियर बाई में नहीं भी रहते हैं उनके लिए भी फॉरेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हु आर स्टेक होल्डर्स। जैसे कि हमने लेक्चर 1 में बताया था कि स्टेक होल्डर के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। सो आ गया है वो। सो पीपल और अ ग्रुप हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद फॉरेस्ट आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो फॉरेस्ट से, राइट। सो स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल और ग्रुप। यहाँ पे इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है जो कि प्रोटेक्ट और अफेक्टेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट। जो कि प्रोटेक्ट करे या फिर अफेक्टेड हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? स्टेक होल्डर्स, ठीक है।
सो देखो मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या है। लोकल कम्युनिटी सबसे पहले नंबर पे आता है। मेजर स्टेक होल्डर्स कौन कौन ये फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स है। सो लोकल कम्युनिटीज, पीपल लिविंग नियर फॉरेस्ट डिपेंड ऑन देम। देखो जो पीपल लोग लोकल कम्युनिटी जो होते हैं, जो फॉरेस्ट के नज़दीक में रहते हैं, वो फायरवुड के लिए डिपेंड होते हैं, फूड, मेडिसिनल प्लांट्स। दे नो द फॉरेस्ट वेल एंड ऑफन हेल्प प्रोटेक्ट इट। तो सबसे पहले हमारा स्टेक होल्डर आता है लोकल कम्युनिटी। सो पीपल जो भी नियर बाय फॉरेस्ट पे रहते हैं उनको वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसके लिए, फायरवुड, फूड, मेडिसिनल प्लांट्स, राइट। सो उनको पता है कि फॉरेस्ट जो है वो सबसे अच्छा है और उनको प्रोटेक्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा स्टेक होल्डर में गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है, द गवर्नमेंट मेक्स लॉ कि फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट रखना है, कंजर्व वाइल्ड लाइफ, और साथ ही साथ क्या करता है, प्रिवेंट इलीगल कटिंग ऑफ ट्री। तो गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर का काम करता है। देखो गवर्नमेंट का काम क्या है कि यहाँ से वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में काम करता है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करता है, साथ ही साथ इलीगल कटिंग, जो भी कोई आगे पेड़ काट देता है उसके खिलाफ एक्शन लेना ही गवर्नमेंट का काम है। सो इट ऑल्सो क्रिएट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये सब काम भी करता है। नेक्स्ट स्टेक होल्डर आता है हमारा इंडस्ट्रीज। सो मैनी इंडस्ट्रीज यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट सच एज टिम्बर, पेपर, रबर। सो इंडस्ट्री भी बहुत सारे कामों में यूज करती है फॉरेस्ट का। दीज इंडस्ट्रीज शुड यूज रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली एंड प्लांट मोर ट्री। लेकिन इंडस्ट्री लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट को यूज कर लेते हैं, प्लांट नहीं करते हैं नए नए ट्री को। लेकिन इन सबको ये एक सबक सीखनी चाहिए कि अगर वो प्लांट यूज कर रहे हैं तो साथ ही साथ वो दूसरे जगह पे प्लांट लगाए भी, और साथ ही साथ रिसोर्सेज को वाइजली यूज करे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटलिस्ट, राइट। सो इन्वायरमेंटलिस्ट क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को सेव करने में काम करते हैं, और साथ ही साथ स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस जिसकी वजह से कंजर्वेशन हो सके। तो देखा जाए तो यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट ही सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। वाई शुड फॉरेस्ट बी कंजर्व। देखो फॉरेस्ट को कंजर्व करके क्यों रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। सो इफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉय, अगर फॉरेस्ट को हमने डिस्ट्रॉय किया तो एनिमल का घर सब वगैरह टूट जाएगा, सोइल इरोजन बढ़ जाएगा, फ्लड्स एंड ड्राउट्स बिकम मोर कॉमन। जो हमारे बाढ़ आते हैं, सूखा आता है, सूखापन आता है, ये सारे के सारे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और देयरफॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज नेसेसरी। और इन सब पॉइंट्स की वजह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही नेसेसरी हो गया है हमारे लिए, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड यूजिंग देम वाइजली। कि जैसे कि मैंने सस्टेनेबल मैनेजमेंट पढ़ा था, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है वाइजली, लेकिन प्रोटेक्ट करके रखना भी है इन फॉर फ्यूचर, राइट। सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन को भी वैसे ही करना है कि यूज़ करना है लेकिन वाइजली यूज़ करना है, साथ ही साथ उनको प्रोटेक्ट करके भी रखना है। सम इंपॉर्टेंट मेथड्स आर प्लांट मोर ट्रीज। जितना ज़्यादा ट्री लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा। स्टॉप अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्री, यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कम करेंगे कि ट्री का कट करना कम हो। प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, जहाँ पे जंगलों में आग लग जाती है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, इनकरेज लोकल कम्युनिटी टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन, और साथ ही साथ जो नियर बाय फॉरेस्ट के रहते हैं उनको इनकरेज करना है कि वो लोग पार्टिसिपेट करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, राइट। सो ये सब काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज चिपको मूवमेंट। ये एक मूवमेंट है जो कि स्टार्ट हुआ था किसके लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जहाँ पे बहुत सारे पेड़ को काटे जा रहे थे तो वहाँ के लोकल कम्युनिटी क्या करिए आए और पेड़ से वो लोग अपने आप को हग करके रख रहे थे। लाइक अगर तुमको पेड़ काटना है तो उससे पहले हमको काटो, ऐसे करके वो लोग पेड़ से चिपक रहे थे। सो क्या हुआ, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग कट डाउन। इन दिस मूवमेंट विलेजर्स क्या कर रहे हैं, विलेजर्स देखो यहाँ पे वो पेड़ को हग करके रख रहे हैं, पेड़ को ट्री करके रख रहे हैं ताकि वो लोग उसको ना काटे। द वर्ड चिपको मीन्स टू स्टिक और हग, राइट। सो चिपको का मतलब मैंने जैसे बताया कि पेड़ को हग करना या फिर उससे चिपक जाना। दिस मोमेंट सो दैट द पीपल कैन वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट नेचर। और इस मोमेंट की वजह से पता चला कि पीपल अगर साथ में काम करे तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिससे फॉरेस्ट को हम काट सकते हैं, राइट। सो द चिपको मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो चिपको मूवमेंट ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, जिसमें हमको देखने को मिलता है कि आदमियों लोग अगर मिल जाए, आदमियों नहीं मतलब पीपल्स पार्टिसिपेट करके फॉरेस्ट कंजर्वेशन को रोक सकते हैं।
तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को कैसे बचाया जा सकता है, राइट। सो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। सो वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आते हैं, ये सारे के सारे वाइल्ड एनिमल को इंक्लूड करते हैं, साथ ही साथ बर्ड्स एंड प्लांट लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग दीज ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्सटिंक्शन। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब ही क्या होता है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को बचाना है एक्सटिंक्शन से, लाइक गायब होने से बचाना है। इसके मेथड क्या हो सकते हैं, हम नेशनल पार्क खोल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोल सकते हैं, बैन ऑन इलीगल हंटिंग, आजकल बहुत सारे इलीगल हंटिंग हो रही है, उसको भी बचाना है, राइट। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, और अगर फॉरेस्ट को बचा लिया तो वाइल्ड लाइफ बच जाते हैं। सो ये सब काम हम कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो इफ फॉरेस्ट डिसअपियर टाइगर लॉस देयर होम्स, राइट। अगर फॉरेस्ट गायब हो गए तो टाइगर गायब हो जाएंगे, एलिफेंट जो है अपना खाना नहीं खा पाएंगे और बर्ड्स का नेस्टिंग प्लेस नहीं होगा। सो फाइनली एंटायर इकोसिस्टम बिकम डिस्टर्ब। इसीलिए हमको सबसे पहले क्या करना है, फॉरेस्ट को बचाना है। तो देखो फॉरेस्ट क्या क्या करता है, फॉरेस्ट हमको क्या करता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रिवेंट सोइल इरोजन, सपोर्ट वाइल्ड लाइफ, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर फॉरेस्ट को हम अच्छे से नहीं यूज करेंगे, नीड फॉर कंजर्वेशन कौन कौन आ रहा है, सो स्टेक होल्डर्स, राइट। स्टेक होल्डर में क्या कौन कौन आता है, लोकल कम्युनिटीज, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड इन्वायरमेंटलिस्ट। और इसके साथ साथ आया एक चिपको मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट क्या हुआ, कंजर्व हुआ, ठीक है ना। ये इस वीडियो के समरी भी देख लेते हैं। सो फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम विथ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साथ ही साथ फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, रेनफॉल, सॉइल कंजर्वेशन एंड साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी देता है। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं, लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज एंड इन्वायरमेंटलिस्ट। चिपको मूवमेंट क्या था, जहाँ पे बहुत सारे पीपल्स ट्री से चिपक के उसको हक करके रखे थे ताकि कोई भी उसको काट ना सके, टू प्रिवेंट कटिंग। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है, प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के एंड में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। सो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर स्टेक होल्डर्स, नेम द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट। सो स्टेक होल्डर्स आर अ पीपल और अ ग्रुप कनेक्टिंग विद फॉरेस्ट। द मेजर स्टेक होल्डर्स आर लोकल कम्युनिटीज, द गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज एंड द इन्वायरमेंटलिस्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। सो इसका आंसर है क्योंकि ये प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, प्रिवेंट सोइल इरोजन, साथ ही साथ सपोर्ट वाइल्ड लाइफ एंड हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। Question number 3 है what was the Chipko movement? So the Chipko movement was a forest conservation movement in which villagers hugged tree to prevent them फ्रॉम बिंग कटिंग डाउन। सो ये एक मूवमेंट था जिसमें विलेजर्स लोग क्या किए, चिपक गए थे पेड़ से, उसको गले लगा के चिपके हुए थे सो दैट उसको ना काटा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाई इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन नेसेसरी। सो इसका आंसर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंट सोइल इरोजन, मेंटेन सोइल इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इंश्योर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ कैन लोकल कम्युनिटीज हेल्प इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सो लोकल कम्युनिटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन में कैसे काम करेगी, सो दे कैन प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, प्रिवेंट इलीगल ट्रीज कटिंग, यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाइजली एंड पार्टिसिपेट इन द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। सो ऐसे करके ये लोकल कम्युनिटीज फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बचा सकती हैं, ठीक है ना। सो आज हमने क्या पढ़ा, टुडे वी हैव लर्न्ड अबाउट ग्रीन लंग्स किसको कहा जाता है, अर्थ का, स्टेक होल्डर्स क्या है एंड चिपको मूवमेंट क्या था, किस पीपल के वजह से कैसे फॉरेस्ट को बचाया गया। इन द कमिंग लेक्चर विल स्टडी अबाउट द वाटर फॉर ऑल डैम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।